हेलो दोस्त। हेलो। हेलो दोस्त। एसएससी जीडी का 2 या 5 सेकंड में मैथ को कैसे सोल्व किया जाता है, उसके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लाए हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सभी को सीखना चाहिए, और यदि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लेते हैं तो 2 या 5 सेकंड में प्रत्येक मैथ को बना सकते हैं, बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हैं मैथ को। इसलिए नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है, इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखें और नोट्स बनाएं। आज के समय में सिलेक्शन पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जो है अपना तैयारी पूर्ण रूपेण कीजिए। बढ़ते हैं, पहली क्वेश्चन आपको इस तरह से है, आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए 2-5 सेकंड में। और सबसे पहले जो है मैथ को जहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, शुरुआत यहाँ से करेंगे और चारों ऑप्शन के लास्ट में एंड यहाँ तक करेंगे। यदि आप लोग पूरी तरीक़े से एंड नहीं करते हैं, चारों ऑप्शन नहीं देखते हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है पूरी तरीक़ा से शुरू से ले करके, आपको यहाँ से ले करके, यहाँ देखते हैं, यहाँ से ले करके आपको होना चाहिए यहाँ तक, लास्ट जो डी ऑप्शन दिया है यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, मैं सोल्व करवाता हूँ। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार की संख्या सह अभाज्य माने को प्राइम नहीं है। को प्राइम संख्या पहले कहते हैं किसको? वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ जो आपको हो 1 होना चाहिए, एचसीएफ आपको 1 रहेगा, वो आपको दोनों संख्या जो को प्राइम हो जाएगा 1 रहना चाहिए, और माने सह अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि माने पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, कोई दो क्रमागत सम संख्या, कोई दो क्रमागत विषम संख्या, कोई दो अभाज्य संख्या, कोई दो क्रमागत संख्याएं। इसमें जो है चारों ऑप्शन को यदि चेक किया जाए तो आपको पहला आंसर हो सकता है ना, होगा। क्योंकि देख लेते हैं, आपको दो क्रमागत सम संख्या देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं आपको 2 और दूसर की संख्या ले लेते हैं आपको 4, क्योंकि दो क्रमागत सम संख्या कह रहा है। तो इसका आपको यदि एचसीएफ कहा जाए निकालने के लिए, तो इसका एचसीएफ आपको 2 होगा। तो एचसीएफ हमको कितना चाहिए, आपको 1 चाहिए, एचसीएफ आपको 1 चाहिए, इसलिए इसका एचसीएफ जो आ रहा है आपको 2 आ रहा है, इसलिए कौन नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बात को नोट कीजिएगा, कौन नहीं होना चाहिए, नहीं। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहीं तक क्वेश्चन पढ़ता है, यहीं तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोई आंसर देने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसा गलती आप लोग एग्जाम में नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं लिखा हुआ है नहीं को छोड़ते हैं और ऑप्शन गलत मारते हैं। इसलिए एक तरह का छोटी सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इसको जो एकदम ध्यान से हर एक मैथ को सोल्व करने का आसान से आसान तरीका, उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। और दूसरी क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए, देखते हैं कि कौन सा बच्चा जो है आपको बहुत कम समय में आंसर दे पाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर लेना, ताकि हम कमेंट को देख सकें। आगे बढ़ते हैं, और दूसरी क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कीजिए, मात्र 2 सेकंड में आना चाहिए आंसर, या 5 सेकंड में, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम खुद आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। तो इसमें क्या क्या है, यदि आपको ए जो है आपको 6 और 21 से विभाजित है, 6 और 21 से कोई आपको संख्या है जो कि आपको विभाजित है, तो आपको 58 जो है किससे विभाजित होगा। कह रहा है 58 जो आपको किससे विभाजित होगा। यहाँ को क्या कह रहा है, माने 6 और आपको 21, और इसमें देख लेते हैं क्या चीज कर रहा है, आपको इसमें चेक करना है 7 का मल्टीपल कौन है। 21 है तो 21 में देखते हैं, देख लेते हैं 21 में क्या है, आपको 7 और 3 है, हमको सिर्फ 7 का मल्टीपल चेक करना। देख लेते हैं 7 का मल्टीपल बी में है,
इतना ही आंसर लगना चाहिए, मैंने इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको सोल्व करने में। कंपटीशन आई के रेस के कंपटीशन में इतना से यदि ज़्यादा समय लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कॉन्सेप्ट के सीखिए। यहाँ थोड़ा सा इस पर कुछ और चर्चा करना चाहते हैं। कह रहा है क्या चीज, यदि संख्या कोई भी संख्या है 6 और 21 से विभाजित है तो आपको 58 जो है किससे विभाजित होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको 6 और 21 विभाजित 58 माने 58। 58 को देखते हैं हम, तो इसको कितना, ये आपको क्या हो जाएगा, आपको 58 को कहाँ लिखा रहा है, हाँ 58। 58 को यहाँ लिख रहे हैं कितना, आपको हो जाएगा 14 × 7। ठीक है, 14 × 7। और इसमें देखते हैं हम क्या चीज़ है कि आपको 14 से भी मल्टीपल होना चाहिए और 7 से मल्टीपल होना चाहिए, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। 58 किससे विभाजित होगा, तो हम लोग क्या किए थे कि 58 को क्यों चेक करें, 58 को चेक करना मूर्ख है। हम तो मैंने यहाँ आप लोग को भी क्या करना है, कंपटीशन में जो रहेंगे वहाँ एग्जाम हॉल में, तो आपको 21 का मल्टीपल, और 21 का मल्टीपल हम क्यों चेक करें, 21 का मल्टीपल भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि मूर्ख कहेगा, क्योंकि 3 × 7 तो 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। देख लेते हैं 7 का मल्टीपल कोई है कि नहीं, नहीं है। यदि 7 का मल्टीपल 2 ऑप्शन रहता तो कुछ दूसरा नियम लाते। क्या नियम लाते, जैसे आपको 58 है, यहाँ 58 दिया हुआ है, तो 58 किसका किसका गुणनखंड है, आपको 14 का है और 7 का है। तो ये दोनों को बारी बारी से चेक कर लेते, समझ गए ना, और उसके बाद जो है आंसर आगे करके निकल जाते। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। अब कहिएगा कि सर ये सब क्या चीज़, कैसे मैथ बना है, अरे यार मैथ बनाना नहीं है, सिर्फ माइंड से सोल्व करना है इसको। आप कैसे इसको बनाइएगा, कह रहा है कि आपको विभाजित होना चाहिए 21 से, 21 का मल्टीपल देख लेना है, और 21 का मल्टीपल देखते हैं कि 210 साधारण है। डायरेक्ट हम 21 का यदि मल्टीपल देखते हैं तो 210 हो जाता है, बस सिंपल से आंसर बढ़ के निकलिए। 21 का मल्टीपल होगा इतना, निकलिए आगे, बस इतना, ज़्यादा नहीं टाइम लेना, बहुत कम समय लेना है। इसमें देखते हैं, आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं सोल्व होता है तो फिर हम आपको सोल्व करवाते हैं। ये पहले से कुछ लिखा हुआ है, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सोल्व कीजिए इसको, आप लोग सोल्व कीजिए, आप लोग इसे सोल्व करें, आपको टाइम दिया गया है, सोल्व कीजिए आप लोग। 2 या 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। यदि 2 या 5 सेकंड में नहीं आंसर ला रहे हैं तो आप लोग यदि नए बच्चे हैं तो 10 सेकंड तक ले सकते हैं, 15 सेकंड, यदि आप 30 सेकंड लेंगे चाहे 1 मिनट लेंगे, तो ये कंपटीशन के रेस में आप लोग बहुत दूर है, इसलिए ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर है इसमें, ये नहीं मिट रहा है, तो इसका मतलब हमें तो नहीं पता उतना है, क्या इस कैसे करेंगे, टेक्निकल टीम इसको सुधार सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग बना लिए होंगे, इसका जो है हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर होगा, 2 या 5 सेकंड में। आप लोग लगाइए दिमाग। इसमें देख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो आपको 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित करता है, तो यक्स जो आपको है माने वह संख्या यक्स है, तो 121 माइनस यक्स का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है कितना, आपको दिया हुआ है, इसको बड़ी प्रॉब्लम होता है यार, 2 या 5 सेकंड में क्या सोल्व कीजिएगा, ये तो ऐसा धंधा ला देता है कभी कभी कि ये तो। ठीक है, ओके।
अब इसको देखते हैं। तो और क्या करेंगे इसमें, आपको हो जाएगा, हाँ, ये 1560 दिया हुआ है और आपको 20 20 40, इसका गैप चेक करेंगे। इसका गैप कितना हो जाएगा आपको, 4, मैंने इतना का गैपिंग हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 440, 40 80, ठीक है, इतना का गैपिंग है, 480 का गैपिंग है। अब आपको देखना है कि 480 का जो गैपिंग दिया हुआ है, ये आपको क्या चीज़ है, आपको माने इसी का गुणनखंड होगा कोई, माने इसका मल्टीपल जो है, इसका कोई भी मल्टीपल 480 का कोई भी मल्टीपल होगा जो कि आपको इसका एचसीएफ होगा। अब इसको क्या करते हैं, आगे चल के देखते हैं इस, हाँ 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 ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो इस मैंने आपको 480 जो है, 480 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीपल होना चाहिए कोई भी, और जो कि हाइयर फैक्टर हो। तो इसको जो है आपको हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 240, इसको भी हाफ करेंगे 1। अब 120 पर रुक जाना है, क्यों रुक जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ 121 दिया हुआ है। यदि मान लिया जाए कि आपको 121 माने 120 से यदि कोई संख्या और छोटी होगी, तो वह संख्या होगी 60, जो कि ऐसा संभव नहीं है। चारों ऑप्शन देख लो, 1 है, 20 है, 49 है, 24 है। यदि मान लिया जाए कि 121 में 120 घटाएंगे, तो या तो एक आ सकता है। यदि 121 में 60 को हम घटाते हैं, 60 को घटाएंगे, तो ये चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन नहीं आएगा, समझ गए ना, ये चारों ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए आगे नहीं बढ़ना है, इसको जो है ए टिक करके आगे निकल जाना। देखिए आप लोग कहिएगा सर ये तो आप कहे थे 2 सेकंड या 5 सेकंड में, आप तो लगा देते 5 मिनट। देखिए आप लोग को समझाने के लिए इसे बताया जाता है। यदि आप लोग ठीक ठाक से समझ गए, मेरा कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, बस चुटकी में मारो और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ। देखिए इसमें क्या, अब मुजवानी हम इसको माइंड से कैलकुलेशन बता, 1560 20 40 गैपिंग 480 का, और 480 का मैंने क्या चीज़ है आपको, इसका एचसीएफ होगा कोई भी हो, तो इसका हाफ करते चले जाएंगे। मैंने 480 का 240, फिर 120, और 120 देख लेते हैं, 121 वहां दिया हुआ, 121 माइनस आपको होना चाहिए एक्स, तो 121 में से आपको 120 जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको 1। इसको टिक करके आगे निकलना है। आप लोग इस मैथ को 5 सेकेंड में बनाइए। यदि आप 5 सेकेंड या 2 सेकेंड में बना देते हैं, तो आप रेस में हैं, नहीं तो नहीं रेस में हैं, और रेस में आना ही पड़ेगा। हम इसको आपको सोल्व करवाते हैं। 5 अंकीय संख्या को यह दिया हुआ है और 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, ठीक है, 9 से विभाजित है, तो आपको x का मान चाहिए। तो x का मान देखिए हम बताते हैं, और 7 2 डिजिट सम लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 2 9 कैंसिल, 5 और 3 8, आंसर एक मार देना, कहाँ गए, एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग ने समझे कैसे एक हो गया, यहाँ थोड़ा डिटेल से समझाते हैं। जैसे 725x3 दिया हुआ है, डिजिट सम क्या बताता है कि कोई भी संख्या का योग यदि 9 हो जाए तो उस संख्या को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 2 9, इस संख्या को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 है और 3, ये हो जाएगा 8, 8x बच गया। यहाँ 9 लाने के लिए जो है कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो आपको जो आंसर होगा वो 1 होगा। समझ गए ना, जैसे भी कीजिएगा आप लोग, बच्चा भी जैसे करता है, जैसे 7 + 2 + 5 + x + 3, इस तरह से बच्चा बनाता है। तो इस तरह से नहीं बनाना है, हमको डिजिट सम पता करना है। डिजिट सम 9 का डिजिट सम क्या करता है कि सभी अंकों का योग जो आपको हो 9 होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसको चेक करके, देखिए हम चेक करते हैं, जैसे 7 है, 2 है, 5 है, 1 सॉरी 7 2 5 1 3, इस सब संख्या के जोड़िए, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 और 8 18,
18 आपको किसका है, इसका मैंने 8 और 1 9, 9 हो जाएगा। या तो 9 हो या 0 हो। डिजिट सम बताता है कि यदि कि मैंने सभी संख्या का योग 9 या 2 आ रहा मैंने 0 आ रहा है तो आपको उसमें डिजिट सम या 9 का विभाजित हो जाएगा या आपको डिजिट सम 9 होगा। समझ गए, 9 से विभाजित हो जाए या जोगफल जो आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला मैथ जो है इसको सोल्व कीजिए। आप लोग देखते हैं कितना फास्ट सोल्व कर पाते हैं। कौन सी संख्या आपको जो है 10 10 10 के आपको सभी गुणजों के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। अब इसका भाज्य गुणनखंड कर रहा है तो फटाक से अपन निकाल देंगे। 10 है, जैसे ही 10 है तो 2 गुने 5। यहाँ एकदम फास्ट होना है। 10 कहाँ लिखा हुआ है, 10 देखिए आपको 0 लिखा हुआ है, 0 0 0 जना रहे तो 10। अब कितना है आपको दिया हुआ है 231। 231 का कितना हो जाएगा आपको, यदि 7 लिखते हैं और 3 लिखते हैं तो 7 21 से कट रहा है, ये 11 हो जाएगा। और सबको जोड़ देना तो ये कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 18। 18 अब कितना हो जाएगा 18 और कितना बचता है 5 9, ये हो जाएगा आपको कितना 28। ठीक है, 28 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 28 में आपको एक कम कर देना तो 27 हो जाएगा। आपको आंसर लिख देना है 27। समझ गया ना, 18 8 26 2 28, 28 में से कम करेगा 27। ऑप्शन डी मार के निकल जाना, डी। ठीक है, इस तरह से आपको आगे बढ़ना। इसमें थोड़ा सा और डिटेल से समझाते हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर हमें तो फास्ट नहीं समझ में आता है, इसलिए थोड़ा समझाइए ठीक से। ठीक है, हम ठीक से समझाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आप लोग पैसेंस रखिए, हम जरूर आप लोग को पूरी क्लास या पूरी मैथ फिर जो है यूट्यूब पर करवा देंगे। अब फास्ट तरीका से करवाएंगे, बहुत फास्ट। ये देखिए बोलने में हमें टाइम लगता है, समझ गए ना। और ये पैड जो लाए हैं, नया पैड है, नया पेन है, ये सबसे क्या होता है कि पैड पेन पर जितना स्पीड आप हार्ड कॉपी पर लिख सकते हैं उतना जो है इस पर नहीं लिखाता है, दूसरे टाइप से चलेगा। तो इसलिए जो है आप लोग पेशेंस रखिए कि सर देरी होता है, देरी नहीं होता है। माइंड में यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो कोई देरी नहीं होगा। यदि आप माइंड में कैलकुलेट नहीं करते हैं तब आपको देरी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है आपको 2 3 इतना। अब इसका क्या है गुणनखंड चाहिए। तो गुणनखंड में क्या है, पहले देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है 0। जैसे ही 0 जनाए तो इसको 2 और 5 जान जाएंगे, 2 और 5 इसका हो गया। अब बच गया कितना 2 3 1। माने इसको जो है किससे मल्टीपल होगा, 7 का जा रहा है चाहे 21 का भी देख लेते हैं। 21 से जा रहा है 1 हो जाएगा, 21 यहाँ बच गया 2 तो यहाँ भी हो जाएगा 11 गुने 21 है। समझ गए ना, तो यहाँ लिखेंगे कितना 11 लिख देंगे। 21 का और अभी गुणनखंड बचा हो, 21 का कितना हो जाएगा 7 गुने 3, तो यहाँ लिख देंगे 7 गुने 3। ठीक है, और इस सब को जोड़ेंगे। समझ गए ना, 7 गुने 7 3 हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। और 7 17 हो जाएगा, 17 और 11। सभी अभाज्य गुणनखंडों भी क्या किए थे इसमें 21 हो गया, 7 21 11, ये हो जाएगा 7 या 2 9 9 8 17 27 27 28 आना चाहिए, 27 किससे हो रहा है। इसमें देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपको मिसिंग कर रहे हैं। इसमें हो सकता है आपको 5 और 2 7 7 14, 14 और 25 और 3 28। ठीक तो हो रहा है। ठीक है,
जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 28, 21। 21 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 27। इस तरह से आपको फास्ट निकलते जाना है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि यदि आपको पी और क्यू एक संख्या 72 8 पी क्यू की दो एकल अंकों वाली जो है प्राकृतिक संख्या है, जिससे आपको यह 80 से विभाजित है। जैसा ही कह रहा है 80 से विभाजित है, तो 80 से कोई भी संख्या विभाजित रहेगा तो इसका मतलब क्यू का मान जो है 0 होगा। यहाँ से समझ जाना, देखिए 80 में क्या चीज़ है, पहले हम सोल्व करवाते हैं। क्यू का मान हो गया 80, और इसमें जो है 8 का मल्टीपल भी होगा, और तो क्यू का मान जैसे ही 80 हो गया और गुना कर रहे तो बी आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं सोचना है। देखिए पी और क्यू दोनों आपस में गुना का चिन्ह दिया हुआ है, और पी कोई संख्या होगा और क्यू का मान तो हमको 0 पर पता चल गया, तो गुना करेंगे 0 आंसर। समझ गए ना। और थोड़ा इसमें भी देखते हैं, डिटेल से आपको करवाते हैं। जैसे आपको 80 जैसे ही रही 80, तो 80 जैसा ही यहाँ रहेगा मैंने, तो इसको देख लेते हैं क्या चीज़ हो जाएगा, 0 0। ठीक है, मैंने 10 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसका लास्ट डिजिट आपको 0 हो। जैसे देखिए आपको 5 2 7 0, मैंने 5 7 7 0 है। इसको 10 से भागा देते हैं, तो 10 से भागा तभी जाएगा जब आपको लास्ट में 10 रहे, तब लास्ट में आपको 0 रहे तब 10 से भागा चला जाएगा। लास्ट में 0 रहने पर आपको 10 से भागा जाएगा। तो यहाँ 80 से कह रहा है भागा, तो 80 में 10 है तो 10 वाला चेक कर लेंगे, क्यू हो जाएगा आपको 0। और क्यू जो 0 हो गया तो काहे लागे, हमें नहीं बढ़ना चाहिए आगे। और यदि कुछ दूसरा अंक रहता, कुछ और रहता, तो इसको और डिटेल से आगे जाते हैं, क्योंकि हमें तो 5 या 2 सेकंड में सॉल्व करना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। यदि आप लोग को लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है इतना फास्ट, चाहे किसी भी तरह से, तो आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इससे भी कुछ अलग टाइप से हम आप लोग को जो है क्वेश्चन को लाएंगे। और यहाँ जो बता रहा है कि मैंने आपको 2x, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 3 होना चाहिए पावर, क्योंकि बुक में जो है यहाँ 3 दिया हुआ था, यहाँ आपको पावर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 है। इसको सोल्व करना है तो किससे विभाजित हो जाएगा, आपको 3 और 2 से विभाजित है कोई संख्या जो कि x है, तो ये कितना से विभाजित हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जैसे ये कितना हो जाएगा, 2x पर पावर 3 है प्लस 3x² है, तो इसको हम कॉमन निकालते हैं। क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकल जाएगा x² और बचेगा आपको 2x प्लस 3। अब जैसा ही x² हमको पता चला, तो इसका मतलब आपको माने कोई भी संख्या रहे जो कि आपको स्क्वायर में रहे, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का कोई गुणनखंड रहे या 9 का रहे। 6 या 9 का डिजिट सम हमको पता करना है, 6 और 9 जिसमें रहेगा वही आंसर होगा। क्या इसे मैंने इसमें 9 है, नहीं है 9, इसमें कैंसिल नहीं होगा आंसर। इसमें 9 है, नहीं होगा आंसर, चाहे ए होगा चाहे आपको बी होगा। और इसमें देख लेते हैं 6 का मल्टीपल है 72, 6 का मल्टीपल है, और इसमें जो है 9 का मल्टीपल 6 से भागा जा रहा है, तो ये दोनों में चेक करते हैं जिसका डिजिट सम आपको 9 हो। 36, सॉरी, तो इसमें क्या हो सकता है आपको 9 और गुने 6, सॉरी 9 हो या 6 हो, और 36 भी होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन में किससे विभाजित है,
आपको इतना जो है किससे विभाजित है, या तो इसको स्क्वायर करेंगे, यदि 9 हो जाएगा 9 का मल्टीपल, यहाँ दोनों ऑप्शन है तो इसमें क्या कर सकते हैं, और कोई मेथड है इसका, 72 डिजिट सम हमको होना चाहिए कितना, 9 या 6, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए। 6 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 6 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, आपको दोनों है, किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 गुने 6 से विभाजित होगा, और ये आपको 9 से विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कि आपको ऑप्शन आपको ये होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि देखते हैं इसको इरेजर रहता तो थोड़ा इसको मैनेज करते, ये हमको लगता है कुछ क्वेश्चन में एरर होगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है कि मैंने 2 पर पावर आपको 3 दिया हुआ है, यदि 3 नहीं रहता तो कुछ और होता, और क्या 3 दिया हुआ है, हम तो देखें बुक में 3 है, यहाँ दी थी, तो ऑप्शन के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, और नहीं तो फिर अगले टॉपिक जो इसमें लाएंगे उसी में जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि 22 सीधे यक्स के साथ भिन्न है, कह रहा है 22 सीधे यक्स के साथ भिन्न है, तो मैंने 22 16 है, और यक्स के साथ भिन्न है तो 24 है, और क्या चीज़ हो जाएगा, आपको बाई कितना दिया हुआ, बाई का मान चाहिए, और यहाँ 45 दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं कोई चीज़ 24 कितना आधा बढ़ा दिया, आधा काट के बढ़ा दिए, तो इसमें आपको 45 है, तो इसमें भी आधा काट के बढ़ाएंगे तो आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 की आधा कितना 15, 15 बढ़ा दिए तो आंसर हो जाएगा आपको 30, आंसर कितना होना चाहिए आपको 30। अब थोड़ा देखते हैं इसमें आर्यन रेशियो है, क्या है आपको आर्यन रेशियो, जो कि आपको मैथ पहले सोल्व करता था बैठे बैठे, साधु महात्मा उसका जो है आपको वो दिमाग लगाता था, तो वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये क्या कर रहा है, बाई जो है आपको, बाई जो है सीधे यक्स के साथ भिन्न है, और इधर भी आपको हो जाएगा बाई जो है यक्स के साथ भिन्न है। तो यहाँ देखते हैं, एक बाई आपको 16 दिया हुआ है, दूसरा 24 हो जाएगा, और एक बाई और कितना, एक बाई का मान हमको पता करना है, और एक और दिया हुआ है यक्स 45, या तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए या कुछ लॉजिक लगाइए। हम मेरा लॉजिक क्या कहता है, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे और आधा जोड़ेंगे, तो क्या चीज़ यहाँ लिखें, ऑप्शन देखो क्या चीज़ लिखना है, 45 कभी लिखना नहीं, 45 लिखना मूर्खता है, क्योंकि नीचे 45 दिए हुए तो 1 हो जाएगा, 40 भी नहीं लिखना है। 24 और 30 में देख लेते हैं, क्या 24 के आधा हो जाएगा, मैंने 45 जोड़ने के बाद नहीं होगा, 30 का आधा करेंगे 45, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से मैथ को सोल्व करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा आपको 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में आपको शेष जो है सेम होना चाहिए। हम क्या बताए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले यदि आपको गैप चेक करना है, ये दोनों का गैप कितना दिया हुआ है, ये दोनों का गैप आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 40 है, 10 और 18, इसका गैप आपको 24 आ रहा है, तो 24 का कोई मल्टीपल होगा, और कोई जी कह रहे बड़ी संख्या, यहाँ देखो पहले बड़ी संख्या, यदि बड़ी कहे तो 12 मारो कड़ाक दबा, सोचना समझना नहीं है इसमें। इसमें जो है आपको गैपिंग चेक करना था, 34 और 58 का गैपिंग कितना है बउआ, 24, समझ गए ना, और 24 का कोई गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ गैपिंग नहीं चेक करेंगे, काहे बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा गैपिंग नहीं लेना है,
यदि मान लिया जाए कि सर हमें जो है गैपिंग इसका भी मैंने कभी कभी चेक करके बताइए, तो ठीक है यहाँ से भी बताते हैं। तो ये 30 हो जाएगा इधर, और ये कितना हो जाएगा जी 30 और 36, नहीं 40 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46 और 36, ठीक है 36 होगा। तो 36 में जो है इसमें देख लेते हैं 36, और 36 का कोई गुणनखंड होगा। 36 का गुणनखंड कौन है, देख लो, छो भी है और 12 भी है। तो छो 12 में कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बड़ी संख्या हमको चाहिए। बड़ी संख्या, बड़ी यहाँ है, बड़ी इसको निकल दो करके, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा आपको 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में आपको शेष समान बचे। फिर उसी तरह से इसको करेंगे। कितना का गैपिंग दिया हुआ है, यहाँ गैपिंग चेक कर लेना है। ये आपको हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, 5 45, 45 और 3 48। इसका कोई गुणनखंड होगा, 48 का गुणनखंड कौन होगा, 4 होगा, मान लीजिए डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेहनत कीजिए और मेरे साथ रहिए, पूरी मैंने सब मैथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत कम कम समय में मैथ को बनाना है। यदि इस टाइप के मैथ को आपको बनाने में टाइम लेते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, समझ गए ना। ये सब मैथ में क्या टाइम देना है। एस सी एफ कारक ज्ञात करें। अब बच्चा ऐसा एस सी एफ नहीं ज्ञात करें, जैसे आज कल के जो कंपटीशन में बच्चा बैठ रहा है वो भी ऐसे कर रहा है पगला। ऐसा ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही करने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा कितना 9, ठीक है। इसको 2 से गुना करते हैं, 14 हो जाएगा। गैपिंग कितना कह रहा है जी, गलत तो नहीं लिए हैं। हो जाएगा 40, 5 45 और 3 48, ठीक तो है। हम्म 48 का गैपिंग में है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो है बच्चा ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना। इस तरह से जो आपको है 47 हो गया, उसके बाद 95 में दे रहा है, उसके बाद तो इस तरह से नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम को खाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, मैं शॉर्ट तरीका से निकलना है। अब देखते हैं 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, सी हो जाएगा ऑप्शन। इसमें क्या मारना था, छोटा कह रहा है। अब देखिए कहिएगा सर बड़ी, अब बड़ा पूछा तो 44 मारते, छोटा कह रहा है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी हमको चाहिए, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। और यदि बहुत बड़ा बड़ा संख्या देता तब क्या करते हैं, तब पर भी इतना ही फास्ट हम लोग सोल्व करते हैं, समझ गए ना। तो और 12 से आपको भाज होना चाहिए और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं हम आपको। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, या तो ऑप्शन ही हो या ई हो। ये दोनों नहीं होगा क्योंकि वर्ग नहीं है। 192 किसी का वर्ग है, नहीं है। 108 जो है वर्ग नहीं है। या तो आपको 36 हो, या तो 36 हो या 144 हो, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन मांग रहा है छोटी से छोटी, तो मैंने छो जो है 36 का मल्टीपल है, और 12 भी आपको 36 का मल्टीपल है, इसका मतलब विभाजित है। आगे बढ़ना है। वह छोटी से छोटी घन संख्या जो आपको 5
10 और 15 से पूर्णतः विभाजित करें। 24 घन संख्या है, नहीं है, ये नहीं होगा। 21 घन संख्या है, नहीं है। 64 है, हाँ है। 27 है, हाँ है। तो 27 वाला आंसर मारेंगे। 64 क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि 64 में 8 है। 64 में 8 है और यहाँ 8 के कोई मामले नहीं है, कोई मामला नहीं 8 की, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। समझ गए ना? यहाँ देखते हैं कि मैंने घन किसको कहते हैं। घन जो है आपको घन के मतलब होता है कोई भी संख्या हो आपको एक उस पर पावर 3 हो। तो यहाँ देख लेते हैं 27 है। 27 जो है किसका घन है? 3 पर पावर 3 का घन है। समझ गए ना? तो ये हो जाएगा घन। और कहेंगे सर ये दो 3 जीरो कहाँ छोड़ दिए? तो 3 जीरो देखिए 10 का घन है। ये सब बच्चा वाला कहानी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 10 का घन है। समझ गए ना? ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 पर पावर 3, मैंने 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर मार्क कर निकाल। यदि आप लोग एलसीएम निकालते हैं, इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो समझो कि आपको अभी सिलेक्शन से बहुत दूर है। एलसीएम हमें नहीं निकालना है, पगलपाना नहीं करना है, 3 बार गुना नहीं करना है, बहुत प्रॉब्लम होगा। समझ गए ना? इसलिए नहीं करना है सर, फास्ट सोल्व करना है। देखते हैं इसमें यदि कोई संख्या दिया हुआ है 99 से विभाजित है, तब आपको पी और क्यू का मान क्या होगा? 99 का कह रहा है विभाजित है और पी और क्यू का मान चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं कितना कितना का गैपिंग दिया हुआ है, उसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ देख लेते हैं कितना का गैपिंग है, 2 का। यहाँ कितना हो जाए, सॉरी इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ। और एक ध्यान रखना, जब भी करना है तो इस साइड से करना है। समझ गए ना? लास्ट से चेक करना है। पी माइनस क्यू प्लस यहाँ करेंगे 8, ये -1 हो जाएगा। पी माइनस क्यू और ये हो जाएगा आपको 8 प्लस में हो जाएगा कितना, माइनस में 1 और ये हो जाएगा आपको माइनस में 3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 3 प्लस में और ये हो जाएगा 6। तो ये से ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 प्लस पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पी माइनस क्यू दिया हुआ है और 11 का मल्टीपल चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 6 आना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ आना चाहिए आपको 6 आना चाहिए। तो किसका मान कर रहा है? पी और क्यू का मान ज्ञात करें, अलग अलग ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपको 6 होगा। तो 6 कब होगा? जब आपको यहाँ 9 रहे। 6 कब होगा देख लेते हैं, सॉरी यहाँ हो रहा है मिस्टेकिंग, क्या चीज़ इसमें कह रहा है। हम्म ठीक है। इसमें कितना आ गया? 5 प्लस पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू यहाँ कितना रखेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है मैंने 26। जैसे यहाँ कितना 26 कैसे? क्योंकि आपको +5, ये +5 में है, तो इसको घटाएंगे ताकि आपको आ जाना चाहिए, आपको आना चाहिए 6 आना चाहिए बीच में। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ तो आपको वो 6, जैसे देखिए यहाँ 11 का मल्टीपल क्या कहता है? 5 + 6। यहाँ जो है आपको 6 होना चाहिए, तभी ना 11 होगा। मैंने 11 होगा, 6 रहेगा तब। तो यहाँ दिया हुआ है कितना? पी और माइनस क्यू, मैंने कोई संख्या घटाएंगे उसको आप आ जाना चाहिए 6। तो पी और क्यू का मान जो है हम्म, यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 6, 6 × 5 = 11, क्यू माइनस पी माइनस क्यू।
यहाँ 5, इसको थोड़ा मिटा करके, नहीं तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। हाँ यहाँ ठीक है, पहले इसको उतारते हैं। कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपको 65, 23, 67, 8 पी क्यू, इतना दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं कितना का, मैंने यहाँ से देख, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है, तो ये पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये कितना होगा, -1 होगा, -1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको -3, -3, और ये होगा कितना आपको, +3, और ये प्लस में आपको 6, तो ये से ही कैंसिल हो जाता है। यहाँ कितना बचता है, 5 बचता है। हम्म हमें लगता है कोई कोई क्वेश्चन इसमें मिस्टेकिंग होगा, क्योंकि जब भी होना चाहिए वही आ रहा है बार बार, 9, और आपको होना चाहिए 3, तब बीच वाला संख्या आपको 6 होगा। समझ गए ना, तो 6 5 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कह रहा है दोनों का मान चाहिए, तो ये तो संभव हो ही नहीं रहा है। कौन ऑप्शन मारे, ऑप्शन तो कुछ है नहीं इसका। तो ठीक है, इस तरह से यदि ऑप्शन रहे तो कुछ तो टिक करना है। क्या कोई प्रॉब्लम है कि कुछ मिस्टेकिंग है, आप लोग बताइएगा कमेंट में यदि मिस्टेक रहे, क्योंकि टेक्निकल टीम वाला जो है क्वेश्चन तो सेट कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ बायोडाटा नहीं दे पाता है कि ये यहाँ से लाए क्वेश्चन, यहाँ से सिर्फ सोल्व करने के लिए बैठाते हैं। इसका आंसर हो सकता है माइनस में है, तो हो सकता है कि आपको रहेगा बी, ए रह सकता है। अब देखिए अनुभव से भी मार सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि बड़ी संख्या यहाँ यदि ले रहा है 9 और 3, इतना क्या गैपिंग में ले रहा है, तो मैंने कोई बड़ा संख्या लेना है कि ज़्यादा आपको हो। तो हमको सबसे बड़ा लग रहा है 6, मैंने 6 लग रहा है, 6 वाला होगा वो छोटा, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाजित है तो अधिकतम मान पर इतना का मान क्या हो जाएगा, 2x - 3। 88 का जैसा ही कर रहा है, तो इसको लास्ट डिजिट ई कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 6, और यहाँ हो जाएगा आपको कितना, बड़ी 10 अंकों की सबसे अधिकतम मान पर लेना चाहिए, अधिकतम मान पर। यहाँ लिखा बाई, इंग्लिश वर्ड को पढ़िए, बाई, बाई मैंने तो अधिकतम मान पर कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। 8 का मल्टीपल क्या बताता है, 8 का मल्टीपल बताता है कि यदि आपको यहाँ जो संख्या रहे वो आपको विषम रहे, तो इसमें 4 जोड़ते हैं। जैसे 5/2 है, यदि आपको विषम है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5/6। तो यहाँ बाई का मान जो है निकालने के लिए, बाई के जगह पर क्या रह सकता है, 9 रह सकता है, बाई का मान 9 हो जाएगा। बाई का मान आपको 9, बाई का मान कितना हो गया, 9। अब बाई का मान जब 9 पता लग गया है, तो उसके बाद एक्स का मान चाहिए। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें लगा लेते हैं। 11 का मल्टीपल जो रह 11 का विभाज्यता का जो नियम है उसको देखते हैं। तो क्या चीज़ है आपको, 10 अंकों की संख्या है तो सब सेम होगा। इसका गैपिंग कितना हो जाएगा, इसका गैपिंग हो जाएगा 7। 7 कैसे, क्योंकि ये बाई 9 अभी निकाले हैं। इसका गैपिंग हो जाएगा कितना आपको, -1, ये तो कैंसिल हो जाएगा 11 है तो। और इसका गैपिंग कितना हो जाएगा आपको, 3 - x, 3 - x हो जाएगा। इसका गैपिंग हो जाएगा 2, इसका गैपिंग 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना हो गया, 5 हो जाएगा ये, और 7, 7 5 12, 12 12 हो गया, माइनस में था ये, तो ये हो जाएगा 11, 11 - x। यहाँ क्या चीज़ हो सकता है, 11 - x, इसका मतलब यहाँ होगा 11 लाने के लिए 0 होगा, तो x का मान 0 और y का मान
कितना होगा 9। तो आंसर हो जाएगा आपको डी। आंसर डी। कैसे, यहाँ रख लेते हैं मान 2x-3y। तो यहाँ मान रखेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा आपको 2 गुने 0 माइनस 3 गुने बाई कितना 9, 27। ये सब लिखना ना है कंपटीशन में, समझ गए ना, ये सब बाल बाल इतना क्या चीज लिखना है इसमें। इसमें हमें यही पता करना था कि 8 का मल्टीपल कौन है। 8 का मल्टीपल पता चल गया कि 8 का मल्टीपल होने के लिए, चाहे 8 की विभाज्यता का नियम होने के लिए आपको लास्ट का सैकड़ा के स्थान पर जो अंक रहेगा, यदि आपको विषम है तो लास्ट में 4 जोड़ देंगे और 2 अंक को चेक कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको जो है 4 जोड़ दिए तो आपको कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ हो जाएगा आपको कौन सी अधिकतम संख्या रखें, यहाँ 9 रखेंगे। अधिकतम पूछ रहा है तो 9 रखेंगे और यहाँ 6 है तो कितना हो जाएगा आपको 8 से कट जाता है, बरोबर 96, 8 से ही कट जाता है तो बाई की जगह पर 9 हो गया। और इसका जो है नियम है 11 के हटा देते हैं, उसके बाद 11 के विभाज्य तक नियम लगा दिए, लगाने के बाद जो आपको 11 माइनस एक्स आ गया। उसके बाद जो है वैल्यू को पुट कर दिए, ठीक है। 11 माइनस पी का मान चाहिए। हम लास्ट में क्यों पढ़ लिए 11 माइनस पी का मान चाहिए, इसका मतलब है कि कोई भी संख्या जब भी आएगा तो 11 से कम आएगा, जो कि चारों ऑप्शन में है, इसलिए हम लोग सोल्व इसको करते हैं। तो क्या करेंगे आपको P माइनस क्यू, यहाँ प्लस है, आपको हो जाएगा ओ प्लस, यहाँ हो जाएगा आपको 5 प्लस 5, ई वाला आपको 6 5 11, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस P माइनस क्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपको 5 और P माइनस क्यू का मान, तो ये कौन सा संख्या संभव है, यहाँ 4 होना चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए, तो 6 होगा। 11 का मल्टीपल होने के लिए 6 होना चाहिए, तो ये रहेगा 9 और ये रहेगा 3, तब संभव है 6 हो जाएगा। तो आपको P की जगह पर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपको 3, तो 9 और 3 जब निकल गया तो इसको क्या करेंगे, हमको चाहिए P घटा देंगे तो 2 हो जाएगा आंसर। कितना होगा 2, डी। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, हम इसको और डिटेल से समझाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ की है, पहले 11 का जो मल्टीपल का नियम है उसको लगा दिए। 11 का मल्टीपल का नियम क्या कहता है कि यदि आपको कोई भी संख्या है, आपको 5 7 2 8 2 P Q, तो लास्ट के जो अंक है इसको जोड़ा लगाएंगे पहले, तो लास्ट के अंक और उसके बाद जो है गैप चेक करेंगे कितना का गैप है, तो इसको P माइनस क्यू का गैप है, यहाँ प्लस है, ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ कितना का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ प्लस में 5 का गैप है, ठीक है। तो यदि आपको इस तरह से रहे तो 11 को काउंट नहीं करेंगे, 6 और 5 11, इसको हटा दिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस P माइनस क्यू, समझ गए ना। अब यहाँ हमको लाना, देखिए 11 का मल्टीपल होने के लिए यहाँ 6 रहेगा तो मल्टीपल होगा, 11 यहाँ रहेगा। देखिए पहले समझ लेते हैं यहाँ 6 क्यों होगा, क्योंकि 5 और 6 11 होना चाहिए, तो P माइनस क्यू आपको 6 होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा संख्या लेना चाहिए कि आपको 6 हो जाए, तो 9 ले लेते हैं और उसके बाद ले लेते हैं कितना 3, तो ये हो जाएगा आपको 6। अब कहिएगा कि सर मैंने ये सब कैसे ले रहे हैं, क्या है, मैंने और भी कोई संख्या कम ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, ये सब भी ले सकते हैं। तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो कह रहा है P का मान जो है आपको 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बहुत बड़ा ले लिए, सबसे बड़ा 9। और अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 8 लेते चाहे और कुछ लेते, तो क्या संभव था, संभव भी देखना है, संभव नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ 8 ले लिए,
यहाँ ले लिए कितना 2, तो 8 और 2 लेने पर क्या होगा, जैसे 8 ले लिए और तो यहाँ p के जगह पर कितना हो जाएगा आपको 11 माइनस 8 3 होगा, जो कि 3 ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से चेक करते जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको 9 अंकों की संख्या माने इतने इतने से विभाजित तो 72 से विभाजित तो x का अधिकतम मान, x के अधिकतम मान क्या होगा, तो x के अधिकतम 9 अंकों की संख्या 72 का पहले देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, तो x का अधिकतम मान लेने के लिए कह रहा है, तो ये 9 हो जाएगा, x बराबर 9 क्योंकि अभी निकाले हैं उधर कुछ चीज याद होना चाहिए, तो x का मान 9 हो गया। और 9 में कोई भी संख्या घटाएंगे तो आपको होना चाहिए 9 में, यहाँ देख लेते हैं कितना दिया हुआ है x माइनस 2y, तो यहाँ जो होगा 9, 9 में से कोई भी संख्या के y के मान निकाल के घटाएंगे, तो इसका मतलब डिजिट सम लगा लेते हैं इसमें, ये कितना हो जाएगा आपको 5 और 4 9, 5 4 को काउंट नहीं करेंगे, 9 को काउंट नहीं करेंगे, ये 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ दिया हुआ था कितना, ठीक है, तो x बचा हुआ है, तो 9 लाने के लिए 4 होगा, x का मान कितना हो जाएगा 4, तो इसमें 4 जो है रख देंगे तो 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा आपको 1, समझ लेंगे। इस तरह से आपको जो है सोल्व करना है, ठीक है। हम्म, यहाँ फिर से चेक कर ले, थोड़ा सा फिर से चेक करो यहाँ, 5/97405x2, यहाँ देखते हैं 9 का मल्टी 9 का डिजिट सम लगाते हैं, 5 और 4 9 कैंसिल, यहाँ 9 कैंसिल, इस 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब 5 प्लस x, तो यहाँ 4 लिखाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4, सॉरी y का मान हो जाएगा 4, y का मान 4 और x का मान पहले निकाल लिए थे 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यदि कोई संख्या आपको दिया हुआ है इतना 3 से विभाजित है तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा, p प्लस क्यू का न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है, और 3 से विभाजित है p और q का न्यूनतम मान चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा डिजिट सम लगा देते हैं, तो 9 को काउंट नहीं, देखिए 3 का मल्टीपल 3 का जो है डिजिट सम क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 का डिजिट सम है, इसको याद रखना है, 3 का डिजिट सम ही होगा 3 के लिए, तो यहाँ 3 को काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो 9 को काउंट करेंगे, तो यहाँ 9 को काउंट नहीं करते हैं, 9 हट गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपको, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और 10, 10 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 के मतलब 7, 7 यहाँ दिया हुआ है p प्लस क्यू, p और q का प्लस, इसका मतलब हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि हम 9 होना भी चाहिए, 9 होना चाहिए क्या चीज़ कहते हैं डिजिट सम, कि आपको सभी अंकों का योग जो है यदि 9 से विभाजित हो रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है और 6 से भी, तो जोड़ हो जाना चाहिए, इस सब के लिए कंसेप्ट के क्लास अलग से लेंगे, उसके बाद आपको जो है फटाफट समझ में आएगा। x माइनस बाई का मान चाहिए, तो इसमें भी देख लेते हैं बाई कितना होगा, बाई आपको जो होगा ये हो सकता 4 जोड़ेंगे, बाई में 4 जुटेगा, ठीक है,
और 8 का मल्टी, यहाँ जो लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 8। 8 का जो विभाज्यता का नियम है उसके अनुसार बाई में 4 जोड़ेंगे, तो बाई में यदि 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 है पहले से, बाई में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बाई की जगह पर जब भी रहेगा तो 2 रहेगा, बाई बराबर हो जाएगा 2। बाई बराबर 2 होगा और उसके बाद जो है यक्स का मान पता कर लेंगे। ठीक है, यक्स का मान 11 का मल्टीपल चेक करके यक्स का मान पता करते हैं। तो किस तरह से करेंगे इसको, 11 की काउंटिंग करने के लिए 11 अंकों की संख्या है, इसको देखिए 5 4 6 7 8 9, यक्स 5 3 1 बाय 11 का जो है मल्टीपल इसमें यहाँ तो पहले से हम पता कर लिए कि बाई 2 है। अब बाई 2 है ना तो उतना सोचना समझना नहीं है। देखिए यहाँ 2 रहेगा, यदि मान लिया कंपटीशन में बैठे हैं 2, तो कोई भी संख्या रह सकता है। फास्ट और फास्ट करने का कोई तरीका है इसमें, फास्ट करने का कोई तरीका नहीं, इसलिए हम देखते हैं इसको, गैपिंग चेक करते हैं। 11 संख्या है तो बाई का मान तो 2 पता कर लिए। हम्म 88 से विभाजित, तो मैंने यहाँ तो लास्ट डिजिट चेक करके उसके बाद कर लेना है। यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि पैड पेन ठीक से काम नहीं करता है, इसके वजह से जो है फास्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाई की जगह पर आपको हो जाएगा 2 और एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान जो भी निकले, और इसका मतलब है आपको होना चाहिए सर जी। हाँ सर, हाँ।